Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. शोभिक, मुकेश, प्रियांक, हरेंद्र, प्रगति, राहुल, विशाल, वंदना, शशिकांत, सूरज, किशोर, मयंक, शिवानी, a very good afternoon, all of you. जी, तो भाई कल हम लोगों ने ब्लड रिलेशन चैप्टर शुरू किया था और कल का लेक्चर मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों ने देखा होगा, क्योंकि अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो आज का लेक्चर देखना बेकार है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्लड रिलेशन है उसमें हम बेसिकली एक फैमिली ट्री बनाते हैं और वो फैमिली ट्री हमारे हर रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। फैमिली ट्री दो कंसेप्ट पर बेस्ड है, पहला जेंडर, दूसरा जनरेशन गैप। अकॉर्डिंग टू जेंडर हम ट्राइंगल और सर्कल का यूज करते हैं, मेल के लिए ट्राइंगल और फीमेल के लिए सर्कल। और जनरेशन गैप के हिसाब से जो पर्सन पहले आता है उसको ऊपर रखते हैं, जो बाद में आएगा उसको हमें नीचे रखना है। और जो लोग एक जनरेशन के हैं उनको हमें एक साथ रखना है, जैसे अंकल आंट को हम एक साथ रखेंगे। ठीक है जी? हाँ जी। और हम फैमिली ट्री बनाएंगे और फैमिली ट्री बनाते ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो कल हम लोगों ने काफी सारे रिलेशंस को फैमिली ट्री के हिसाब से रिप्रेजेंट करना सीखा था, तो कल को ही हम कंटिन्यू करते हैं अभी। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ये सब हम बना चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं, है ना? ये क्वेश्चन भी हम बना चुके थे। कितने क्वेश्चन बना लिए थे कल हमने, जल्दी से बताना फटाफट से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ। 3 क्वेश्चन ही हुए थे? नहीं यार, 3 तो नहीं हुए थे, 3 से तो ज्यादा हो गए थे। हाँ, 3 ही क्वेश्चन हुए थे बस, सिर्फ 3। अच्छा जी, चलो बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट से फैमिली ट्री बनाओ और आंसर दो इन दोनों क्वेश्चन के। चलो कोई बात नहीं, 3 ही क्वेश्चन सही, बनाओ फैमिली ट्री बनाओ और आंसर दो जल्दी से।
हाँ जी। A is the sister of B, B is the brother of C, C is the son of D, how is D related to A? ठीक है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। A is the sister of B, A B की बहन है। भैया A बहन है किसकी? B की। तो A और B को एक साथ बनाओगे, ठीक है। और A बहन है तो A को सर्कल में बंद कर दो, B को छोड़ दो। A इज द सिस्टर ऑफ B, B का जेंडर हमें पता ही नहीं है। B C का भाई है। अब B भाई है तो B को ट्राइंगल में बंद कर दो, किसका भाई है? C का। C को इसके साथ बना दो। C D का पुत्र है, C पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, किसका पुत्र है? D का। D को ऊपर बना दो। देन हाउ इज D रिलेटेड टू A? हाउ इज D रिलेटेड टू A? अब हमें बताना है तब D का A के साथ क्या संबंध है, तब D का A के साथ क्या संबंध है। हाउ इज D रिलेटेड टू A, मतलब हु इज D? D कौन है ये बताओ। D कौन है भैया? A का। या तो A का पिता है D, क्योंकि D का जेंडर तो हमें पता नहीं है, या फिर जो D है वो A की माता है, इधर मदर और फादर। तो मदर और फादर में जो भी ऑप्शन प्रेजेंट होगा वो ऑप्शन हम टिक कर देंगे। डॉटर आंसर नहीं दे सकते बेटा, डॉटर आंसर तब देते अगर हमसे पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो हम आंसर देंगे माता या पिता, क्योंकि डी का जेंडर हमें पता नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन होता ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर होता पुत्री। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? देन योर आंसर विल बी डॉटर। How is A related to D? But how is D related to A? Then mother or daughter, mother or father. ठीक है जी। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी, ए का भाई है बी, ए का एक भाई है, ए का भाई है बी, बी भाई है तो बी को त्रिभुज में बंद कर दो। और ये किसका भाई है? ए का। जिसकी मतलब बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, मतलब बी की जो इकलौती बहन है, बी की इकलौती जो बहन है वो किसकी माता है? वो सी की माता है। और ये भी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, भाई ए का भाई बी है, जिसकी इकलौती बहन, मतलब हो सकता है बी की इकलौती बहन कोई और हो, बी की इकलौती बहन कोई और वो सी की माता हो। अगर ये इकलौती बहन सी की माता है और ये इकलौती बहन सी की माता है, तो ये अगर इकलौती बहन है तो ये जो है इसका डेफिनेटली भाई होगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटी को हमने बना लिया। ठीक है जी। डी सी की नानी है, सी की नानी मतलब सी की माँ की माँ, ये कौन है? डी। सी की माँ की माँ, ये कौन है? डी। डी सी की नानी है। तब डी के साथ ए का क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो या तो ए डी की बेटी है या फिर ए डी का पुत्र है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे डॉटर वाला ही ऑप्शन दे रखा है ना, सन वाला ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। हालांकि इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटी हमने अलग अलग बना ली, बट ऑप्शन के हिसाब से भैया इकलौती बहन है बी की, तो बी की इकलौती बहन ये भी है और बी की इकलौती बहन ये भी है। अगर ये बी की इकलौती बहन है तो ये डेफिनेटली इसका कोई और भाई होगा। समझ रहे हो? उन्होंने ये नहीं बोला एकमात्र बहन है, एकमात्र बहन नहीं बोला, है ना। हाँ जी। और जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था ब्लड रिलेशन का, सबसे पहले तो बेटा कल का लेक्चर अटेंड करे, सबसे पहले कल का लेक्चर अटेंड करे, क्योंकि कल ही हम लोगों ने फैमिली ट्री को बनाना सीखा है। अगर आप कल का लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो फैमिली ट्री बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी, इसीलिए कल का लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है बाबू। हाँ जी। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। और रिलेशंस को तो अपने घर में आइडेंटिफाई करो बेटा, अपने घर में रिलेशंस को चेक करो, तब जाके आप रिलेशन बना पाओगे बड़े प्यार से।
जैसे जैसे कहता जाए ना वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है भाई मेरे, एकदम जीरो लेवल वाले, है ना। सबसे पहले बताओ, ई बी की बहन है ना। ई किसकी बहन है, बी की। तो ई और बी को हम एक साथ रखेंगे, ई और बी को एक साथ रखेंगे, ठीक है। अब जो ई है वो बहन है, तो ई को सर्कल में बंद कर दो। ई इज अ सिस्टर ऑफ बी, ई बी की बहन हो गई, ठीक है जी, ओके। ए सी का पिता है। अब ना तो यहाँ पर ए है ना ही सी, तो इसको अलग से बना लो। सी का पिता ए, सी से ऊपर ए आ गया, और ए पिता है तो ए को ट्राइंगल में बंद कर दो। बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र सी से नीचे आएगा, और पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। भाई बी किसका पुत्र है, सी का, तो सी से नीचे बी आ गया, और बी पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। और बी की एक बहन है ई, तो बी की बहन ई को मैं यहीं बना दूंगा, ठीक है जी। तब ए का ई से क्या संबंध है, तब ए का ई से क्या संबंध है, तो जो ए है ना वो या तो ई के पिता का पिता है, यानी कि दादा है, या फिर जो ए है वो इसकी माँ का पिता है, यानी कि नाना है। तो जो ए है वो ई का दादा भी हो सकता है, और ए ई का नाना भी हो सकता है। तो दादा और नाना में से दादा ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दादा और नाना में से कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है। ए किसका भाई है, बी का। तो बी का भाई बी के साथ आ जाएगा, और भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे कोई जनरेशन गैप नहीं है। सी इज एज मदर, सी किसकी माँ है, ए की। ए की माँ ए से ऊपर आएगी, और माँ है तो सर्कल में बंद कर दो। डी इज सीज फादर, सी के पिता सी से ऊपर आएंगे, और पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। ई इज बी सन, बी का बेटा बी से नीचे आएगा, और ई बेटा है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो ये जो डी है ना, डी, ये ए का कौन है ये बताओ। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई का मतलब है ए कौन है, हु इज ए के बारे में बताओ, ए कौन है, ठीक है जी। हाँ जी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब हु इज डी, डी कौन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब डी कौन है, डी के बारे में आपको बताना है, हु इज डी। तो इसकी माँ का पिता यानी कि नाना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हमारा आंसर होगा बेटा, हमारा आंसर होगा ग्रैंडफादर। हिंदी में क्या पूछा है तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। हाँ, तो हिंदी के हिसाब से भी यही है, ए से डी का क्या संबंध है, मतलब डी कौन है। तो डी कौन है, डी नाना है, ठीक है। फैमिली ट्री का कंसेप्ट सीखने के लिए कल का लेक्चर अटेंड कर लो प्रभु, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। फैमिली ट्री कैसे बनाया जा रहा है कल का लेक्चर अटेंड करिए आप। नेक्स्ट, चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। जैसे जैसे आप फैमिली ट्री की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जैसे जैसे आप फैमिली ट्री बनाते जाओगे बेटा,
वैसे वैसे आपकी स्पीड इंप्रूव होती जाएगी। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगेगा फैमिली ट्री बनाने में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप फैमिली ट्री ना बहुत जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दोगे। फिर आप झटके से फैमिली ट्री बनाने लगोगे। अभी जो थोड़ा बहुत समय लग रहा है वो भी नहीं लगेगा। ए बी की बहन है। अच्छा, ए किसकी बहन है? ए बी की बहन है। तो ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद करो, ये बी की बहन है तो बी को इसके साथ बना दो। ठीक है जी। सी बी की माता है। बी की माता बी से ऊपर आएगी और माता है तो सर्कल में बंद कर दो। डी सी का पिता है। सी का पिता सी से ऊपर आएगा, पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। ठीक है। हाँ जी, इसको तो बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें। पूछो क्यों? हमसे पूछा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तब ए का डी से क्या संबंध है? तब ए का डी से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ये ए कौन है? डी की। तो भाई साहब ए कौन है? डी की। इसकी बेटी की बेटी है, और बेटी की बेटी कौन होगी? ग्रैंड डॉटर। ए डी की कौन है? पोती, नातिन, ग्रैंड डॉटर। गुड जॉब। नेक्स्ट, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ, ए का भाई कौन है? एफ। अब एफ भाई है। अगर एफ भाई है, अगर एफ भाई है तो एफ को ट्राइंगल में बनाओ। ये किसका भाई है? ए का। तो ए का भाई कौन है? एफ। ठीक है। सी, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी किसकी बेटी है? ए की। ए की बेटी ए से नीचे आएगी और वो भी सर्कल में। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। के किसकी बहन है? एफ की। एफ की बहन एफ के साथ आएगी, बहन है तो सर्कल में। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। जी किसका भाई है? सी का। सी के भाई, सी का भाई सी के साथ आएगा। अब हमसे पूछा है हु इज द अंकल ऑफ जी। जी के अंकल कौन है? देखो, किसी भी सिचुएशन में जी के अंकल हमेशा एफ रहेंगे। जी के अंकल एफ। बेटा एफ जो है जी के पिता नहीं है, जी के अंकल है, क्योंकि इसकी माँ के भाई या इसके पिता के भाई। तो एफ जो है वो जी का या तो चाचा है या फिर मामा है। एफ बेटा जी का मामा भी हो सकता है, क्योंकि इसकी माँ का भाई भी हो सकता है। तो जो एफ है वो चाचा मामा में से कोई भी हो सकता है। तो किसी भी कीमत पे सिर्फ एफ ही हैं जो जी के अंकल बनाए जा सकते हैं। अब आप लोगों की स्पीड बढ़ रही है। वेरी गुड जॉब, बढ़िया। अब आप लोग आंसर दे रहे हैं तेजी के साथ। गुड, शाबाश।
ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। अच्छा, बी के पिता बी से ऊपर ही आएंगे, बी के पिता बी से ऊपर ही आएंगे, और ए पिता है तो ए को ट्राइंगल में बंद कर दो। ठीक है जी। हाँ जी। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री बी से नीचे आएगी और पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। डी बी का भाई है, बी का भाई बी के साथ आएगा और भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। ई ए का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, ए का पुत्र ए से नीचे आएगा, पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। ठीक है, तो सी और ई के बीच क्या संबंध है, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो सी है वो इसकी बहन की भी बेटी हो सकती है, और जो सी है वो इसके भाई की भी बेटी हो सकती है। तो सी और ई, बेटा अगर ये बहन की बेटी है तो भांजी और मामा का रिलेशन है, और अगर ये भाई की बेटी है तो भतीजी और चाचा का रिलेशन है। भांजी या मामा, भांजी मामा या फिर भतीजी चाचा। तो भांजी मामा और भतीजी चाचा में से नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल। ठीक है, डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट, सी बी की पत्नी है। अब देखो बी की पत्नी कैसे बनाओगे, सर बी की पत्नी यानी कि बी की शादी सी से करा दो, और पत्नी कौन है, सी, यानी कि सी महिला है और बी पुरुष है क्योंकि बी पति है। तो सी इज द वाइफ ऑफ बी, है ना, सी किसकी पत्नी है, बी की। ई सी का बेटा है, सी का बेटा सी से नीचे आएगा और बेटा है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। ए बी का भाई है, बी का भाई बी के साथ आएगा, भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। और वर्ड किसके लिए है बेटा, और वर्ड ए के लिए है। ए किसका पिता है, ए डी का पिता है। ये किसके पिताजी हैं, ये डी के पिताजी हैं। तब ई का, तब ई का डी के साथ क्या संबंध है, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। ये बताओ ई कौन है, डी का। सर जो ई है वो डी, ये कजन है, कजन, कजन यानी कि चचेरा भाई, कजन यानी कि चचेरा भाई। ठीक है, हाँ जी, कजन। यहाँ पे ब्रदर का मतलब हमेशा बेटा रियल ब्रदर से होता है, ब्रदर का मतलब हमेशा रियल ब्रदर से होता है, सगे भाई से। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट।
अच्छा, आप लोगों को एक चीज तो पता होगी ना कि एंड, वाइल, बट, ये सभी कंजंक्शंस हैं और ये कंजंक्शंस बेटा यूज होते हैं सब्जेक्ट के लिए यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए। और आपने इंग्लिश में ये रूल पढ़ा होगा, हु, whom, whose, which, that, ये सारे वर्ड हैं जो यूज होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट यानी कि सेकंड पर्सन के लिए। ये बेटा इंग्लिश ग्रामर का रूल है, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। ये सब ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। चलिए साहब, तो एम पी का पुत्र है। एम किसका पुत्र है? पी का। तो पी का पुत्र पी से नीचे आएगा और पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद करता हूं। क्यू ओ की पोती है। क्यू पोती है किसकी? ओ की। अब ओ की पोती बनानी है यानी कि जो कि पी का पति है, क्यू ओ की पोती है। ओ की पोती कौन है? ओ का बेटा या बेटी है। इसकी भी बेटी कौन है? क्यू। क्यू ओ की पोती है। जो की वर्ड किसके लिए है? ओ के लिए। भैया हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब्जेक्ट को। हु उसको रिप्रेजेंट करता है जो हु से जस्ट पहले यूज हो रहा है। ठीक है, तो हु ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जो की वर्ड किसके लिए? ओ के लिए। ओ पी का पति है। ये किसके पतिदेव हैं? ये पी के पतिदेव हैं। इनकी शादी पी से करा दो, है ना। तब, और जो पी का बेटा है वो एम है, तो पी का बेटा एम है। तब एम का ओ से क्या संबंध है? तब एम का ओ से क्या संबंध है? तो भाई साहब अगर एम पी का बेटा है तो एम ओ का भी बेटा ही होगा। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स और वाई दोनों भाई हैं। एक्स और वाई दोनों भाई हैं। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स एंड वाई दोनों भाई हैं तो दोनों को एक साथ बनाएंगे हम, दोनों भाई हैं। ठीक है, आर वाई का पिता है। वाई का पिता वाई से ऊपर आएगा और आर पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। एस टी का भाई है। टी का भाई है। और वर्ड किसके लिए है बेटा? और वर्ड है सब्जेक्ट के लिए, एस के लिए। एस एक्स का मामा है। जो एस है ना, वो एक्स का मामा है। देखो एक्स का मामा मतलब इसके पिता हैं, पिता की ये शादी हुई, ये इसकी मम्मी है, और जो मम्मी के भाई हैं वो है एस। ध्यान से समझो, एक्स और वाई दोनों भाई हैं। एक्स और वाई के पिता आर हैं, और जो एस है वो एक्स का मामा है, इसकी माँ का भाई। एस एक्स का मामा हो गया। ठीक है जी। और एस कौन है? टी का भाई। अच्छा, एस टी का भाई है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर एस टी का भाई है तो जो टी है वो इसकी ये वाली बहन हो सकती है, या फिर जो टी है वो दूसरी बहन हो सकती है, या फिर टी दूसरा भाई हो सकता है। देन हाउ इज टी रिलेटेड टू आर? तब टी का आर से क्या संबंध है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो टी है ना, ये आर की पत्नी भी हो सकती है। टी आर की पत्नी भी हो सकती है। अच्छा, टी आर की साली भी हो सकती है। टी आर की साली भी हो सकती है, और टी आर का साला भी हो सकता है। टी आर का साला भी हो सकता है। तो टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, टी आर का साला भी हो सकता है। तीन तीन पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, और अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। बेटा हमें नहीं शो हो रहा, आपका मोबाइल नंबर आ रहा होगा तो सिर्फ वो आप ही को शो हो रहा होगा। चलिए सॉल्व करें इन दोनों क्वेश्चन को।
हाँ जी, यदि पी क्यू का पति है और आर एस और क्यू की माता है। देखो पी किसका पति है? क्यू का। अगर पी क्यू का पति है तो पी की शादी करा दो किसके साथ? क्यू के साथ। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी की शादी क्यू के साथ करा दी हमने। अच्छा जी, और आर एस और क्यू की माता है, आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू। एस और क्यू की माता कौन है? एस और क्यू की माता आर है। तो एस और क्यू से ऊपर हमने आर बना दिया, तो आर से पी का क्या संबंध है ना? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी? आर कौन है? आर, देखो इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग लैंग्वेज लिखी है, इंग्लिश और हिंदी में लैंग्वेज अलग अलग है। तो आर से पी का क्या संबंध है? तो आर से पी का क्या संबंध है, यानी कि पी कौन है? दामाद। अगर मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ूं तो हिंदी के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दामाद। आर से पी का क्या संबंध है, मतलब पी कौन है? तो पी आर का दामाद है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी? मदर इन लॉ। और पी का आर से क्या संबंध है? दामाद। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। अच्छा जी। सी का चाचा लेखक बी है। सी का चाचा लेखक बी है। सी का चाचा, सी का चाचा बनाओ, यानी कि इसके पिता के भाई। सी का जो चाचा है वो लेखक बी है ना? हमने सी का पिता बनाए, पिता के भाई बनाए, तो हमने सी के चाचा बना दिए लेखक बी। ए की पुत्री सी है। ये जो सी है वो किसकी पुत्री है? ए की। अगर सी पुत्री है तो सी को सर्कल में बनाओ, ये किसकी पुत्री है? ए की। तो या तो ए इसके पिता है या फिर ए इसकी माँ है। इन दोनों में से कोई एक ए है, क्योंकि सी ए की पुत्री है तो इन दोनों में से कोई एक ए है। तब ए से बी किस प्रकार संबंधित है? तो या तो ये ए है या तो ये ए है। तब ए से बी किस प्रकार संबंधित है, मतलब हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? तो बी कौन है ए का? या तो बी ए का भाई है या फिर बी ए का देवर है। ठीक है, बी कौन है? इसके पति का भाई हो सकता है या इसका खुद का भाई हो सकता है। तो भाई या देवर, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए भाई इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए भाई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए भाई इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कम ऑन। जैसे जैसे आपको टाइम लगेगा ना, वैसे वैसे आपकी फैमिली ट्री बनाने की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा सा समय लगेगा फैमिली ट्री बनाने में, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड बहुत फास्ट होने वाली है।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ए बी का भाई है तो बी का भाई बी के साथ ही बना दो, भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। सी ए की माता है, ए की माता ए से ऊपर बनेगी और माता है तो सर्कल में बंद कर दो। डी सी का पिता है, सी का पिता सी से ऊपर बनेगा, पिता है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। एफ ए का पुत्र है, ए का पुत्र ए से नीचे आएगा, पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। सिर्फ दो ही चीजें दिमाग में रखनी है, एक तो ऊपर नीचे और एक ट्राइंगल सर्कल, बस कहानी खत्म। तब एफ का डी से क्या संबंध है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। तो भाई साहब एफ कौन है, इसकी बेटी के बेटे का बेटा, परपोता हो गया ना, ग्रेट ग्रैंडसन, परपोता। ठीक है, हाँ जी, ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से कल बिल बन पाया मैं, पीवाई क्यू का नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडेड इक्वेशन। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, परिवार में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल। तो दोनों की वैल्यू बेटा 3-3 है। ठीक है, ए और ई एफ के दो बेटे हैं। ठीक है, एफ के नोट्स क्लास पीएनजी से बनाए या रिकॉर्डेड वीडियो से, अरे कहीं से बना लो यार, जहां मर्जी। ए और ई एफ के बेटे हैं, एफ के दो बेटे बना दो, ए और ई, ये दोनों बेटे हैं तो दोनों को त्रिभुज में बंद कर दो। एफ के दो बेटे बना दो, ए और ई। ठीक है जी, हाँ जी। बी ए का पुत्र है, बी किसका पुत्र है, ए का, ए का पुत्र बना दो, तो उसको नीचे बना दिया हमने। डी दो बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। डी के दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। अच्छा, इतना तो सभी ने बना दिया होगा फैमिली ट्री। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, है ना, बहुत ही सोच समझ के आप लोग एक बात बताओ, परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है जी, हाँ जी। अब 6 सदस्य में से 3 महिला हैं, 3 पुरुष हैं। आप बता सकते हो वो 3 पुरुष कौन कौन से हैं, सर 3 पुरुष हैं, ए बी ई। सर वो जो तीनों पुरुष हैं वो हैं ए बी और ई, ए बी और ई। इसका मतलब बाकी की जो 3 बची है, इसका मतलब जो बाकी की 3 बची वो कौन है, महिलाएं। इसका मतलब बाकी की जो 3 बची वो कौन है, महिलाएं हैं। बाकी की 3 महिलाएं हो गई। सी डी एफ महिला है, तो बेटा एफ भी महिला है, डी भी महिला है। ठीक है, सी डी एफ महिला है। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ बहुत ही सोच समझकर, कि ये परिवार का मेल मेंबर है और परिवार में सिर्फ 3 ही मेल हैं, या तो ए या तो बी या फिर ई। तो ये जो मेल मेंबर है ये ए बी और ई में से ही कोई एक है। अब मुझे सोच समझ के बताओ, क्या ये मेल मेंबर कभी ए और ई हो सकता है। सर ये मेल मेंबर कभी भी ए और ई नहीं हो सकता, ये मेल मेंबर कभी भी ए और ई नहीं हो सकता। पूछो क्यों, क्योंकि सर ए और ई की जो माँ है वो एफ है। अगर ये मेल मेंबर ए और ई है तो उसकी जो माँ होगी वो डी हो जाएगी, जबकि ए और ई की माँ डी नहीं है। तो ये जो मेल मेंबर है ये ए और ई नहीं हो सकते, क्योंकि ए और ई की जो माँ है वो एफ है, ए और ई की माँ डी नहीं हो सकती। तो 100% ये जो मेल मेंबर है वो कौन है, 100% ये मेल मेंबर बी है। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, बी ए का भी बेटा है, बी डी का भी बेटा है, तो जो बी है वो ए और डी दोनों का बेटा है, तो ए और डी हो गए पति पत्नी। अच्छा, डी की एक बेटी भी है, तो बेटी कौन बची, सी। देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी कौन है, ए की बेटी है, तो सी कौन है, ए की बेटी। Wish you a very very happy new year to all of you. May God bless you. May God fulfill all your wishes. आप जीवन में हमेशा यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर नया साल है ना आपके लिए बेहद लाभकारी हो। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता का हमेशा नाम रोशन करें, उन्हें कभी भी दुख ना पहुंचाएं। ठीक है, आप मेहनत करें, सच्चे लगन से मेहनत करें और आप सफलता को हासिल करें। यही हमारी शुभकामना है नववर्ष के लिए आप लोगों को। और अब हमारी मुलाकात सीधा आप लोगों से होगी नेक्स्ट ईयर 2023 में। ठीक है,
विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, सीधा मिलते हैं आपसे अगली साल, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू। दोबारा से कर लेना आराम से क्वेश्चन, ये क्लास खत्म होती है।